माय नेम इज अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे तुम्हारा काम ही क्या है, बस बड़ी बड़ी बातें करना। उसका काम ही क्या है, बस फ़ोन से चिपके रहना। बचपन में मेरा काम ही क्या था, बस दिन भर खेलना। उनका काम ही क्या था, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाना। आइए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है। इसके रूल में सबसे पहले व्हाट आता है। व्हाट के बाद पजेसिव एडजेक्टिव आता है, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, आर, देयर। इस पजेसिव एडजेक्टिव में बेसिकली हम उसको मेंशन करते हैं जिसके काम के होने के बारे में बात हो रही है। इसके बाद वर्क आता है। इसके बाद इज या वॉज, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो इज आएगा, और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वॉज आएगा। इसके बाद जस्ट आता है। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और लास्ट में अदर वर्ड्स आते हैं अगर बचते हैं तो। अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि इज या वॉज के बाद पहले कॉमा आएगा और उसके बाद ही जस्ट और हमारा बाकी का सेंटेंस आएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। तुम्हारा काम ही क्या है, बस बड़ी बड़ी बातें करना। What your work is, just talking big. What your work is, just talking big. यहाँ पर what is your work नहीं बोलें, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम अपनी बात को एज अ स्टेटमेंट बोल रहे हैं। उसका काम ही क्या है, बस फोन से चिपके रहना। What his work is, just taking to the phone. What his work is, just taking to the phone. बचपन में मेरा काम ही क्या था, बस दिन भर खेलना। What my work was in childhood, just playing all day long. What my work was in childhood, just playing all day long. उनका काम ही क्या था, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाना। What their work was, just fooling people. What their work was, just fooling people. उसका काम ही क्या है, बस दिन में सपने देखना। What her work is, just daydreaming. What her work is, just daydreaming. उसका काम ही क्या था, बस दूसरों की बुराइयां करना। What his work was, just bad mouthing others. या फिर What his work was, just speaking ill of others. Bad mouthing someone और speaking ill of someone, इन दोनों का ही मतलब होता है किसी की बुराई करना। अब एक सेंटेंस आपके लिए, तुम्हारा काम ही क्या है, बस टीवी देखना। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या आप मुझे कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।